मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी को मूव करेंगे तो क्या होगा। एक सरफेस लिया होगा, उस पर बॉडी मूव कर रहा हूँ, एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, नीचे ब्लॉक और सरफेस को कांटेक्ट हो जाएगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बनेगा और फ्रिक्शन भी बनेगा, क्योंकि रफ सरफेस बोला है मैंने। रफ सरफेस मतलब फ्रिक्शन बनेगा। अभी नेक्स्ट, कंसिडर ए बॉडी ऑफ द मास लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज एस। मतलब इसमें दो बॉडी कौन सा जो मटेरियल होगा वो तो कोएफिशिएंट कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। अभी यहाँ पे let us horizontal force F is applied on the body shown in the figure is increased gradually if F is so small body does not slide। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे बॉडी स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, रेस्ट पे है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन बन रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब बॉडी मूव पे नहीं हो रहा है, रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन बन रहा है। जब फ्रिक्शन फोर्स इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन है एंड इक्वल टू फोर्स दैट टेंड्स टू मूव द बॉडी, हाँ फोर्स बट इट इज़ ब्रिंग टू द मोशन। जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मैं मोशन पे लाया, एक्सलेट करा, तो यहाँ पे जो बनेगा कौन सा बनेगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन बनेगा, या तो डायनेमिक हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन फ्रिक्शन जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो फ्रिक्शन बन रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। For the body to come into the motion, the applied force F must be at least equal to limiting friction। मतलब फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे लाने के बाद मोशन में आया तो हमारा जो लीस्ट इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स, कितना फोर्स है उतना लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा इक्वल आएगा। अभी यहाँ पे दैट्स व्हेन जब हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स दोनों इक्वल हैं, जब इक्वल हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, एन इज इक्वल टू क्या होगा एम जी। तो उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन यहीं पे म्यू नॉट एन और एन की जगह पे एम जी। एफ इज इक्वल टू स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का इंटू एन का एम जी, राइट। Now, consider body of the mass is placed on the horizontal surface, coefficient of kinetic friction। मतलब ये ब्लॉक मोशन पे आएगा, अभी मोशन में रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन बनेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बनेगा, यानी इक्वल टू एम जे। ये इक्वेशन आएंगे। तो अभी बॉडी फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स भी अप्लाई, बट ये फोर्स इससे ज़्यादा होगा, मोशन पे आएगा, मोशन में आया तो जो फ्रिक्शन बन रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द एन, ओके म्यू नॉट एन, एन क्या होता है एम जी होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अप्लाई ऑन सो दैट द बॉडी कम टू मोशन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमें अप्लाई करने ज़्यादा अप्लाई करने के बाद एक्सटर्नल फोर्स हमारा बॉडी मोशन में आता है। Now, kinetic friction act on it in the direction opposite to the motion। मतलब अभी फोर्स है, इससे ज़्यादा अप्लाई करने के बाद मोशन में आने के बाद ये काइनेटिक फ्रिक्शन बना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज ऑफ द अप्लाइंग फोर्स होगा और कुछ नहीं। Now n is a normal reaction, the kinetic friction is given by। नॉर्मल रिएक्शन में भी काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल निकाल के उसका कांस्टेंट लो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा काइनेटिक का एन। अभी एन क्या है, एन इज इक्वल जाके एम जी होगा। ये कभी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डायरेक्ट निकाले तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा, फिर एन इज इक्वल टू एम जी आएगा। देखो एन इज इक्वल टू एम जी। इफ A is the acceleration produced in the body, the resultant force acting on the body is given by। मतलब फोर्स लाने के बाद बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन बन रहा है, और उसमें रिजल्टेंट फोर्स कौन सा आएगा, रिजल्टेंट फोर्स किसका है, एक्सटर्नल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन, इनका नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के।
ये रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू क्या है, रो इक्वल टू एम ए। ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ए इज इक्वल टू दिस वन फोर्स। अब यू कैन शिफ्ट डाउनवर्ड, यू गेट द एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेट कर रहा है, ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ डिवाइड बाई एम। तो आपको इतना एक्सेलरेट कर रहा है। ए इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट एम जी। Note, the force just enough to set the block into the motion is applied on the block. This by definition is equal to maximum static friction. हम कितना फोर्स लगाएंगे, उतना यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा। मोशन में नहीं है, एक्सलेट किया तो ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, एक्सलेट नहीं किया ये स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू coefficient of static friction mg. If this force is continue, if the force is continued even after the block starts moving, the body now has to overcome kinetic friction. जब हमारा ब्लॉक जो मोशन में एक्टिव रहता है तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन बनता है। अभी यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। यानी मतलब यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकाला तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक आएगा। इसको यहीं पर रख के काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय न्यूटन एन किया नॉर्मल रिएक्शन, आपको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा। नाउ which is less than applied force, thus net resultant force which produce the acceleration इन द बॉडी। मतलब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करे वो लेस रहा, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये ज़्यादा हुआ तो बॉडी हमारा एक्सेलरेट करेगा। अभी यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई करे वो एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन का इक्वल होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट एम जी। अभी रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, म्यू नॉट इक्वल टू एम जी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, ये म्यू नॉट के एम जी। तो एम जी कॉमन है, विल टेक। तो एम जी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में स्टैटिक फ्रिक्शन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम ए करा तो एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से दिस एम एंड एम कैंसिल, you get the just A is equal to static friction minus kinetic friction into gravitation G. You get the acceleration of the block.